गहन दहन निर्दहन लंक निशंक भंग भुव जातु धान बलवान मान मर्दवन पवन शुभ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र कुमार, क्रिएटर ऑफ कलयुग के देवता। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के ऑप्शन को क्लिक कर लें ताकि श्री हनुमान जी से जुड़ी हुई सच्ची घटनाएं और कहानियां आप सभी तक पहुंच सकें। आज का सवाल है, राम जी की माँ का क्या नाम था जिन्होंने 14 वर्ष के वनवास हेतु उन्हें वन में भेजा था? आपके ऑप्शन है सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या या मंथरा। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों का नाम भी सॉर्ट आउट अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। दोस्तों, यह सच्ची घटना एक साधु महाराज की है जो व्यास गद्दी पर बैठकर रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। साधु महाराज बैठने के लिए एक और गद्दी अलग से रखते थे। रामायण के पाठ को शुरू करने के पहले हनुमान जी से विनती करते कि हे पवनसुत बजरंगबली, यहाँ आइए और विराजिए। इतना करने के बाद ही वह रामायण पाठ शुरू करते थे। वहीं एक व्यक्ति भी कथा सुनने के लिए आता था जो कि खुद को वैज्ञानिक समझता था। उस व्यक्ति के मन में यह सवाल उठने लगा कि साधु महाराज हर रोज हनुमान जी को यहाँ विराजने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या हनुमान जी सच में आते होंगे? कुछ दिनों तक उस व्यक्ति के मन में यह सवाल चलता रहा, लेकिन एक दिन उसने साधु महाराज से पूछ ही लिया, हे साधु महाराज, आप हर रोज हनुमान जी को इस गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच आते हैं? उसके बाद साधु महाराज ने कहा, जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ राम कथा सुनने जरूर आते हैं। अब उस व्यक्ति के अंदर और भी जिज्ञासा बढ़ गई कि अगर ऐसा होता है तो आपको कोई सबूत देना होगा, वरना हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ आते होंगे। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर साधु महाराज ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तौला जा सकता। यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि साधु महाराज, आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में है, आपको साबित करना ही होगा। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब वाद विवाद हुआ और उसके बाद साधु महाराज मान गए और उन्होंने कहा कि आज की कथा समाप्ति के बाद इस गद्दी को अपने घर ले जाना और कल प्रातः कथा आरंभ होने के पहले इस गद्दी को वापस ले आना। इस गद्दी को मैं यहाँ रखूंगा और हनुमान जी से विराजने का आग्रह करूंगा। उसके बाद इस गद्दी को आप उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि आप इस गद्दी को ना उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी यहाँ आए हैं। वह व्यक्ति इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गया और बोला, यदि मैं इस गद्दी को ना उठा सका, अपने वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। साधु महाराज ने भी कहा, यदि हनुमान जी यहाँ नहीं आए तो मैं कथा वाचन ही बंद कर दूंगा। इस घटना की जानकारी पूरे शहर में फैल गई। जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने के लिए आए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा जो होने वाली थी। कथा शुरू करने के पहले गद्दी वहां रखी गई और फिर साधु महाराज ने कहा, आइए प्रभु हनुमान जी पधारिए। उसके बाद साधु महाराज मन ही मन में बोले, आज आस्था का प्रश्न है, प्रभु रक्षा करें। फिर कुछ समय बाद उस व्यक्ति को बुलाया गया और गद्दी को उठाने के लिए बोला गया। गद्दी का वजन पहले से कुछ अधिक भारी हो चुका था। वह व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा था पर गद्दी को हिला भी ना पा रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद उसे लगने लगा था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह साधु महाराज से क्षमा मांगते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे साधु महाराज, आपकी भक्ति सच्ची थी जिसे मैं अज्ञानतावश समझ न सका, मुझे क्षमा कर दें। तो दोस्तों, देखा आपने, यदि कोई सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करे तो प्रभु अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी से जुड़ी हुई आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे।
तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।